हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रेन प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में, जैसा मैंने लेक्चर नंबर 1 में कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस रेन प्रॉब्लम के जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, देखेंगे कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। फर्स्ट लेक्चर में जो इसके पहले था रेन प्रॉब्लम का, हालांकि जैसा कि हम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में, रिलेटिव मोशन के इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले का यूज़ नहीं हो रहा है। कुछ बेसिक मेथड्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ वेक्टर के कुछ फॉर्मूले हैं, बस उन्हीं को यूज़ करके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। इसके पहले का जो लेक्चर नंबर 1 था, जहाँ पर हम लोगों ने रेन प्रॉब्लम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट कर ली है। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो तुरंत जा कर के देखें, ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल्स हैं इस टॉपिक के, वो क्लियर हो जाए। और वो एक बार क्लियर है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात कि जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उतना ज़्यादा इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें कॉन्फिडेंस रहेगा। तो ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ये 2-3 बातों पर ध्यान अगर दिया जाए तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में हो, नीट में हो, मेंस में हो या किसी भी एग्जामिनेशन में हो, हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्लास 11th के बच्चे हैं, जो नीट के लिए अपेयर हो रहे हैं, जिनका मेंस एग्जामिनेशन है, वो सारे बच्चे इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखें और जो मेथड्स अप्रोच बताया जा रहा है उसके बेस पर ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। आराम से टॉपिक तुम्हारा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कि आज का रेन प्रॉब्लम के सेकंड लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एट अ सर्टेन प्लेस रेन कम्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छी बात है। व्हेन अ मैन स्टार्ट्स रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। भाई बरसात तो वर्टिकल हो रही है, लेकिन जब मैन, कोई भी पर्सन रोड पर दौड़ेगा, भागेगा, तो उसके लिए कहानी बदल जाती है। सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, बिफोर डूइंग दिस लेक्चर उस लेक्चर को देखें जहाँ बहुत बेसिक से, फंडामेंटल से बात बताई गई है, तो लिंक करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो आराम से क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। एट अ सर्टेन प्लेस रेन कम्स वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल रोड बना दिया और यहाँ पर हम लोग बारिश का दिशा दिखा देते हैं। ये रेन का डायरेक्शन है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है। स्पीड इसकी क्या है वो मुझको नहीं पता। अब जो पर्सन यहाँ पर ग्राउंड पर खड़ा है उसको तो ये वर्टिकल आता दिखाई पड़ेगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो है वो इस खड़े हुए पर्सन के रिस्पेक्ट में भी होगा। बात हम लोग कर चुके हैं सब कुछ। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहो या फिर कोई पर्सन रोड पर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में कहो, बारिश वर्टिकल आ रही है। तो ये जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में है, कितने स्पीड से है नहीं पता। आगे कह रहा है कि व्हेन अ मैन स्टार्ट्स रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। अब तक तो ये खड़ा है और जब ये खड़ा है तो इसको वर्टिकल ही दिखाई पड़ेगा, जिस स्पीड से है वो वही स्पीड दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर ये दौड़ेगा, भागेगा, तो मामला बदलेगा। तो कह रहा है कि व्हेन अ मैन स्टार्ट्स रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड एट 4 मीटर पर सेकेंड। अब इस पर्सन को हमें क्या करना है, इस हॉरिजॉन्टल रोड पे दौड़ा देना है। ठीक है। तो ये पर्सन इस हॉरिजॉन्टल रोड पर अब दौड़ लगाएगा। ठीक है। और कितने स्पीड से, तो ही इज़ रनिंग विद 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस दौड़ते पर्सन के लिए अब ये वर्टिकल नज़र नहीं आएगा, अब इसकी स्पीड जो थी वो नज़र नहीं आएगी।
तो ये है जो हमको दिया है, वो है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेसिक इसको समझो, क्या दिया है, किसके एस्पेक्ट में है, क्या होगा, सब समझो। अब जब ये दौड़ता है 4 मीटर पर सेकेंड से, खड़ा था तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो है, लेकिन जब दौड़ता है 4 मीटर पर सेकेंड से तो इट अपीयर्स टू कम एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल। जो सीधे दिखाई दे रहा था खड़े रहने पर, दौड़ने पर वर्टिकल से 30 डिग्री वो अपीयर हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो वर्टिकल से 30 डिग्री अपीयर हो रहा है दौड़ते वक्त, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यानी कि VRG पूछा है और रनिंग मैन के रिस्पेक्ट में ही पूछा है। तो सुनो हमने तुम्हें क्या बताया था कि जब कोई ये मैन दौड़ता है तो उसके रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला तो था वो तो था ही, निकालते कैसे हैं। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर देते हैं। याद आ रहा है? अगर तुमको फॉर्मूला बताऊं मैं, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या फॉर्मूला था हमारा? इट वाज VR माइनस VM, ठीक है, या VRG माइनस VMG, दोनों का ग्राउंड के एस्पेक्ट में होगा। इसी चीज को हम लोग VR प्लस माइनस VM भी बोल रहे थे। तो वही तो मतलब हुआ ना कि रेन ड्रॉप की वेलोसिटी में मैन की वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड करना है। माइनस VM का मतलब का रिवर्स करके ऐड कर दूं, तो इसको रिवर्स करके ऐड कर दिया जाए। करते हैं फिर। तो ये हो गया रेन ड्रॉप का एक्चुअल वेलोसिटी, दैट इज VR। रेन ड्रॉप की वेलोसिटी हो गई है, वर्टिकल आ रही थी। इसमें मैन की वेलोसिटी रिवर्स करके ऐड करना है, तो रिवर्स करके इधर हम दौड़ाए हैं मैन को, तो रिवर्स करके इधर ऐड कर दिया, कुछ इस तरीके से। VM, इन्हीं दोनों का जो रिजल्टेंट है वही रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में है, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं कुछ बीच से ऐसा पास करेगा, ठीक है, लाइक दैट। यह है तुम्हारा VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप रिस्पेक्ट टू मैन। बात को फॉर्मूले समझो या सिंपल सी बात समझो, जिस पर्सन के रिस्पेक्ट में निकालना हो उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके रेन ड्रॉप में ऐड कर दो, जो रिजल्टेंट आएगा वही उस दौड़ते भागते मैन के रिस्पेक्ट में होगा, तो रिवर्स करके ऐड कर दिया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही रेन ड्रॉप की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में है। और ये जो VRM है, रिजल्टेंट है, उसका डायरेक्शन क्या बोल रहा है? इट अपीयर्स, ये जो है इट अपीयर्स टू कम एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल। वर्टिकल से 30 डिग्री पर आता हुआ दिखाई देता है, तो वर्टिकल से 30 मैंने बना दिया, ठीक है, फाइन। पूछा क्या है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या था, मतलब उसकी जो रियल वेलोसिटी थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये वाली या ये वाली, दोनों बातें की है। और विथ रिस्पेक्ट टू द रनिंग मैन, विथ रिस्पेक्ट टू द रनिंग मैन मतलब VRM। तो ये दोनों वैल्यू मुझको फाइंड करनी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो रियल में था उसका, और दौड़ते मैन के एस्पेक्ट में जो उसको अपीयर होगा। डायरेक्शन तो क्लियर है, वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से इसको मिला देता हूं मैं ताकि ट्रायंगल बन जाए। अब अगर मैं यहां से फिगर से tan 30 का फॉर्मूला यूज करूं, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर पे मिलेगा VM और बेस पे क्या मिलेगा? VR। तो tan 30 इज 1/√3। VM मतलब मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के एस्पेक्ट में पता ही है,
दैट इज 4, और वी आर यानी कि रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता करना था। तो कभी भी एंगल अगर दे तो एंगल का यूज करके आराम से वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो वी आर की वैल्यू क्या आएगी, 4√3 मीटर पर सेकेंड। वी आर यानी कि वही है वी आर जी। तो जो रेन ड्रॉप की एक्चुअल वेलोसिटी है वर्टिकल डाउनवर्ड जो थी वो 4√3 मीटर पर सेकेंड थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब हमसे पूछा है मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में भी क्या होगी, तो वो तो वी आर एम है जो इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ से वी आर एम फाइंड करूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर यानी कि वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। वैसे एंगल को यूज़ करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साइन कॉस कुछ लगा दो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसमें हाइपोटेनस आ जाए लगा दो, कॉस लगा दो, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, उससे भी आ जाएगा। कैसे भी एंगल अगर पता है तो बहुत हमारा काम आसान हो जाता है। एंगल अगर ना यूज़ करना चाहो तो इन दोनों का रिजल्टेंट वी आर एम है। तो वी आर एम इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, वी एम स्क्वायर इज 4 स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर इज 4√3 का स्क्वायर, तो 16 3 जा 48, ये हो गया तुम्हारा 64, जो कितना आएगा 8 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 4√3 होगा और मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकेंड होगा उस रेन ड्रॉप की वेलोसिटी। अब देख सकते हो कि इस पूरे कैलकुलेशन में कहीं किसी फॉर्मूले का यूज़ नहीं है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बस वो हमको यूज़ करना है। इस फॉर्मूले को हमको अच्छे से यूज़ करना है, जो रिवर्स करके ऐड करने की टेक्निक है उसका अच्छे से यूज़ करना है। तो मगर क्वेश्चन बहुत है अभी, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, हर क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी आज। हर अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट लेकर के आएगा। सारे क्वेश्चन करेंगे मगर ऐसे पहले कर लो, डू इट फास्ट। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। कह रहा है कि एट अ सर्टेन प्लेस रेन कम्स एट 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दिया है, मेकिंग 37 डिग्री विथ वर्टिकल। किसी जगह पर बारिश हो रही है और वर्टिकल से सीधे वर्टिकल नहीं हो रही है, वर्टिकल से 37 डिग्री पर आ रही है। स्पीड दिया, डायरेक्शन दिया, दोनों ही यहाँ पर दिया हुआ है। पहले फिगर बनाते हैं। तो ये मान लिया मैंने रेन ड्रॉप का एक्चुअल डायरेक्शन है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, ये है वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन ये बना दिया मैंने, ठीक है। और ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो वर्टिकल से 37 डिग्री बनाते हुए कहीं पर रेन ड्रॉप्स आ रही है। कितने स्पीड से आ रही है वो भी दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, या जो पर्सन खड़ा होगा उसके रिस्पेक्ट में है। तो दिखा दूं मैं, तो मान लो कोई ऑब्जर्वर, कोई पर्सन यहाँ पर पे ऐसे खड़ा हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये सारी कहानी है। यानी कि ये जो गिवन वैल्यू है ये रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वर्टिकल से 37 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकेंड से। ये इस खड़े हुए पर्सन को दिखाई पड़ेगा, जो भी ग्राउंड पे खड़ा होगा उसको साफ ये चीज़ नज़र आएगी। अब कह रहा है कि विथ वॉट स्पीड अ मैन शुड रन। अब इसको मुझको दौड़ाना है और इतनी स्पीड से दौड़ाना है कि उसको लगे, दुनिया वालों को जो लगे वो लगे, लेकिन उसको ये लगे कि बारिश सीधे आ रही है, वर्टिकल आ रही है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में सीखा है कि कैसे इसका पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं। अब 10 का यहाँ कंपोनेंट लिया तो ये क्या हो गया, 10 cos 37। cos 37 कितना होता है,
4/5, तो 4/5 के हिसाब से कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कॉम्पोनेंट कितना लिया तो 10 sin 37, sin 37 3/5 तो कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसके दो कॉम्पोनेंट मिल गए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये हो गए दो कॉम्पोनेंट। अब कह रहा है कि इस मैन को कितनी स्पीड से दौड़ाए कि रेन ड्रॉप वर्टिकल दे। वर्टिकल देखा मतलब क्या होता है, फिर से बता दूं, जो रेन ड्रॉप तुम्हारे सर के ऊपर है, कोई एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ठीक नीचे एक मैन को यहाँ बनाऊं और उसको दौड़ाऊं कि भाई तुम दौड़ो, और ऐसे दौड़ो कि तुमको रेन ड्रॉप वर्टिकल दिखाई पड़े। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ड्रॉप जो इसके सर के ऊपर अभी है वो हमेशा सर के ऊपर रहे। दैट इज मीनिंग ऑफ कमिंग वर्टिकल। अब जो ड्रॉप मेरे सर के ऊपर है, हालांकि ड्रॉप को पहचानना मुश्किल है, मगर एक इमेजिन कर सकते हो कि कोई ड्रॉप को मैंने पकड़ लिया जो सर के ठीक ऊपर है, वो हमेशा मेरे सर के ऊपर ही दिखाई पड़े। दैट इज मीनिंग ऑफ कमिंग वर्टिकल। तो ये बताओ, ये ड्रॉप के पास दो स्पीड है, 6 और 8। ये 6 से आगे जा रहा है, 8 से नीचे आ रहा है। तो ये 6 से अगर आगे जा रहा है तो इसको भी 6 से दौड़ाया जाए, ताकि जब भी ये बढ़े तो रेन ड्रॉप के साथ ऐसे बढ़े, ऐसे बढ़े, ऐसे। जब भी वो देखेगा, क्या देखेगा कि रेन ड्रॉप सीधे उसके सर के ऊपर चल रही है, ऐसे। इमेजिन करो इसकी स्पीड में 7 कर दूं, तो ये 7 है तो 6 से आगे निकल जाएगा, रेन ड्रॉप पीछे गिर जाएगी उसके, जो उसके सर के ऊपर था वो जाके पीछे कहीं गिरेगा। इट मेक सेंस। और अगर इसकी स्पीड में 5 कर दूं तो ये 5 है, ये 6 है, ड्रॉप आगे निकल जाएगा। हम ऐसे चल रहे हैं, पता लगा कि ड्रॉप आगे जाके गिर गया, तब कहाँ वर्टिकल दिखाई पड़ेगा। वर्टिकल दिखाई पड़ने का मतलब जो ड्रॉप मेरे सर के ऊपर है वो मेरे सर के ऊपर ही गिरे। दैट इज मीनिंग ऑफ कमिंग वर्टिकल। तो वो तभी हो सकती है जब इस मैन के दौड़ने की स्पीड भी इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए कि कितने स्पीड से दौड़े कि बारिश वर्टिकल दिखाई पड़े, तो जो भी रेन ड्रॉप का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल नहीं, तुम्हारे दौड़ने भागने का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा इसका। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रेन ड्रॉप्स का, वही स्पीड से ऑब्जर्वर को दौड़ना है, उस डायरेक्शन में ही दौड़ना है। ऐसा नहीं कि 6 मतलब उधर निकल गया, ऐसा नहीं है, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये डायरेक्शन ही मेंशन किया होता है, तो वह हमको अपने आंसर में हमको भी डायरेक्शन मेंशन करना होगा। खैर यहाँ नहीं किया तो किसी को जरूरत नहीं है। और सेकंड तरीका क्या था, ये अगर 6 से दौड़ोगे, रिवर्स करके ऐड कर दोगे, 6 कैंसिल हो जाएगा, वर्टिकल बचेगा, काम खत्म हो जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर बेहद सिंपल है कि इसको 6 मीटर पर सेकेंड से दौड़ाऊंगा तो ये बैलेंस हो जाएंगे एंड यू विल हैव ओनली 8। तो पहले पार्ट का आंसर बहुत सिंपल है कि जो मैन की वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो क्या होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 6 मीटर पर सेकेंड। पहले पार्ट का आंसर बेहद सिंपल है। और जिस डायरेक्शन में रेन ड्रॉप है उस डायरेक्शन में ही इसको दौड़ना है, तब जाकर के इसको रेन ड्रॉप्स वर्टिकल दिखाई पड़ेगा। इसका डिस्कशन पहले वाले लेक्चर में भी अच्छे से हो चुका है। तो विथ व्हाट वेलोसिटी अ मैन शुड रन सो दैट इट अपीयर्स वर्टिकली डाउनवर्ड टू हिम। तो ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, पहले पार्ट का आंसर। दूसरा कह रहा है इफ़ ही रन्स विथ डबल द स्पीड। अब मान लो जो स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड उसको डबल कर दिया। अब देखो अब देखना मज़ा क्या होगा, डबल कर दिया और सेम डायरेक्शन में, डबल तो यहाँ भी कर सकते हो ना, सेम डायरेक्शन में डबल करो, डबल कराते हैं। स्पीड बढ़ानी है और डबल करनी है, मतलब 12 मीटर पर सेकेंड। तो 12 मीटर पर सेकेंड से अब ये लंबी छलांग दिखाओ कि भाई ये लंबी छलांग लगा के जा रहे हैं 12 मीटर पर सेकेंड से, कुछ इस तरीके से।
ठीक है। तो अब इसके भागने की स्पीड हो गई है 12 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसके रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप की वेलोसिटी क्या होगी? ये क्वेश्चन खत्म, ये क्वेश्चन खत्म। अब ये है रेन ड्रॉप की वेलोसिटी 6 और 8 थी, ये 12 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। अब इसके रिस्पेक्ट में निकालनी है। तरीका क्या है बताइए? फॉरगेट अबाउट फॉर्मूला यार, सिंपल सा मेथड है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसकी वेलोसिटी को रेन ड्रॉप में रिवर्स करके ऐड कर दो, बस खत्म। लेकिन जो रेन ड्रॉप का अपना है उसको लिख लो, पहले लिखते हैं पहले। तो रेन ड्रॉप के पास अपना था 6 और 8, ये 6 मीटर पर सेकेंड, ये 8 मीटर पर सेकेंड, ये रेन ड्रॉप का अपना था। इसमें मैन की वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में ऐड करनी है। अगर ये राइट डायरेक्शन में है तो मैं इसको लेफ्ट में ऐड करूँगा। क्यों ऐड करूँगा? फॉर्मूले में माइनस आता है, देखे थे कई बार, तो निगेटिव ही ऐड करना होगा उसको। तो रिवर्स डायरेक्शन में मैंने इसको ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वही इसके रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप की वेलोसिटी मानी जाएगी। कैसे आएगा भाई? ये 12 है, ये 6 है, तो 12 में 6 किया, इधर 6 बचेगा, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइक दैट। 6 और ये 8 जैसा था वैसा ही रहेगा, 8 मीटर पर सेकेंड और ये 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब कुछ बच्चों को परेशानी कि सर ये 6 रिवर्स कैसे? 6 रिवर्स नहीं हुआ है, 12 में से 6 माइनस किया तो 6 इधर बचा। अब ये 6 और 8 का रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, जो कि जाहिर सी बात है 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। और यही जो वैल्यू होगी वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन के बराबर होगी। और ये जो एंगल है, अगर मैं इस एंगल को निकालना चाहूँ और मैं इसको थीटा मान लूँ, तो अगर मैं यहाँ साइन थीटा लगा दूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर पे 6, हाइपोटेनस पे 10, दैट इज 3/5। थीटा इज इक्वल 3/5 कितने होता है? 37 डिग्री। तुम कहोगे सर क्या ही फ़र्क पड़ा, पहले भी 37 था, अभी 37 है। ध्यान से आँख खोल के देखो, बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ा है। क्या ही फ़र्क पड़ा है? 37 37, अभी क्या फ़र्क? बिल्कुल फ़र्क पड़ा। अब भैया जो 37 इस साइड था वो 37 उस साइड बनेगा। अगर बारिश ऐसे हो रही थी तो अब ऐसे दिखाई पड़ेगी, तो बहुत फ़र्क पड़ा है। इट्स नॉट ओनली एंगल, यह एंगल किस डायरेक्शन से बनता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आने वाले क्वेश्चंस में ये सब बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंगल ईस्ट की तरफ है तो वेस्ट की तरफ हो गया, वेस्ट की तरफ है तो ईस्ट की तरफ हो गया, नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ हो गया। तो ये बातों को समझनी होगी। तो एंगल तो वही होगा, लेकिन अगर पहले ईस्ट की तरफ दिखाई दे रहा था खड़े होने पर, तो दौड़ने पर वो वेस्ट की तरफ दिखाई पड़ेगा। इट्स अ बिग चेंज। सिर्फ एंगल के वैल्यू को मत देखो, डायरेक्शन पूरा चेंज किया है। हाँ, स्पीड वही रहेगी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ये इसके मेथड है, कॉन्सेप्ट है जो हमको सीखना होगा। ठीक है। यहाँ से एक बात हमको और पता चली कि कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन में हम किसी स्पीड से दौड़े और बारिश वर्टिकल हो जाए तो उसके डबल से दौड़ने पर एंगल पीछे की ओर खिसक जाता है। ठीक है। खैर इसको हम लोग और आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बहुत हर एक ही क्वेश्चन में सब चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा ताकि मिसमैच हो जाए। ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन से बातों को सीखते हुए चलना है। क्लियर है? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सही है? चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डू इट फास्ट। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि रेन ड्रॉप्स आर कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ
10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड ड्रॉ कर दिया जाए। इसी के रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी हमको दी है। तो रेन ड्रॉप्स आर कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधे वर्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है और कितने स्पीड से आ रहा है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, व्हेन अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स रनिंग, एक साइक्लिस्ट है जो इस ग्राउंड पे, साइक्लिस्ट है कोई पर्सन है, क्या फ़र्क पड़ता है, बस दौड़ाना है और क्या है ना। एक साइक्लिस्ट है जो इस ग्राउंड पे दौड़ना शुरू करता है विथ सम वेलोसिटी। कितने स्पीड से दौड़ता है वो मुझको नहीं पता है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वी डोंट नो, हमें नहीं पता, छोड़ दो। लेकिन ये पता है कि जब ये दौड़ता है तो जो बरसात सीधी हो रही थी वो किसी एंगल पर तो होगी ही, और कितने स्पीड से होगी, इट अपीयर्स टू कम एट 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड भी चेंज करता है, डायरेक्शन भी चेंज करता है। तो इसके रिस्पेक्ट में खड़ा है तो 10 मीटर पर सेकेंड दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब दौड़ता है साइकिल, तुम इसको आप फील भी किए होगे, बारिश में कभी खड़े रहो तो बारिश की स्पीड कुछ अलग फील होती है। उसी बारिश में जब साइकिल चलाते हुए जाओ तो लगता नहीं कि कुछ तेज़ी से हमारे पर बारिश आ रही है, कुछ स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी इतनी ज़्यादा होती है कि फिर साइकिल रोक कर खड़े होना पड़ता है। बहुत ज़्यादा फील होता है, एकदम एग्जैक्ट फेस पे आता है, सबने फील किया होगा। खड़े हो तो स्पीड कम लगती है, जैसे ही दौड़ा साइकिल चलाया स्पीड बढ़ गई रेन ड्रॉप की। ये सबके कभी कभी फील किया होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दौड़ने की स्पीड भी उसमें जाकर के मिल जाती है और रिजल्टेंट हम तक ज़्यादा पहुंचता है। ये कॉन्सेप्ट है सिंपल। तो जब ये दौड़ता है तो इसको 20 मीटर पर सेकेंड से फील होता है एक्चुअल में 10, इसको फील होता है 20 से। क्यों? क्योंकि अपनी स्पीड भी तो रेन ड्रॉप में ऐड हो रही है, दैट इज द रिलेटिव मोशन। कुछ वो तेज है, कुछ हम तेज हैं, हो गया स्पीड में इंक्रीमेंट। तो ये जो साइक्लिस्ट की स्पीड है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, ये हमको फाइंड करना है। पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसके रिस्पेक्ट में निकालने के लिए इसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी पहले मैंने बना लिया। ठीक है, ये है तुम्हारा VR, रेन ड्रॉप की वेलोसिटी। इसमें इस मैन की वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर दिया VM। ठीक है, दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ मैं, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही उस मैन को फील होता है ना। तो ये जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स रिस्पेक्ट टू मैन। तो जो हो रहा था वो था 20 मीटर पर सेकेंड, और जो फील हो रहा है वो है, सॉरी, जो हो रहा था वो 10 है ना, और जो फील हो रहा है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। हमको फाइंड करना है साइक्लिस्ट की वेलोसिटी। क्या करना है इसमें, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो VRM का स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर, वेक्टर फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, जो कहना है इसको कह लो। तो VRM का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, VR इज 10 का स्क्वायर ना 100 प्लस मैन की वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ से VM स्क्वायर इज इक्वल टू 300, तो VM की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये होगा तुम्हारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो उस मैन की जो वेलोसिटी एक्चुअल में है वो 10√3 मीटर पर सेकेंड है। तब जाकर के उसको लगेगा कि बारिश 20 मीटर पर सेकेंड से उसको हिट कर रही है, जबकि है वो 10 पे। सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक्स है, यहीं से बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आगे क्वेश्चन करने में और मज़ा आएगा। चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। फाइन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन करा एट ए सर्टेन प्लेस रेन ड्रॉप्स आर कमिंग एट 60 डिग्री विथ वर्टिकल
वर्टिकल से 60 डिग्री किसी जगह पर बारिश की दिशा एक्चुअल में दिया हुआ है। मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर ग्राउंड पे कोई पर्सन खड़ा हो तो उसके रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप्स का वेलोसिटी वर्टिकल से 60 डिग्री बनाता हुआ हमको नज़र आता है। तो पहले फिगर थोड़ा सा क्लियर बना लिया जाए, बाकी बात उसी से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड और ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। वर्टिकल से 60 डिग्री पर आता है, ये एक्चुअल बता रहा है, एक्चुअल मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड। ये उसको नज़र आएगा, उस पर्सन को नज़र आएगा जो इनफैक्ट इस ग्राउंड पे आराम से खड़ा हुआ है, ठीक है। जो खड़ा है उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जो स्पीड है, जो डायरेक्शन है, वो इस खड़े हुए मैन के रिस्पेक्ट में है। When a man starts running on the ground at 5 मीटर पर सेकेंड, अब यही अगर मैन 5 मीटर पर सेकेंड से उस ग्राउंड पे रन करना शुरू कर दे तो रन करा दिया जाए इसको विथ हाउ मच वेलोसिटी, विथ 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड से अगर ये दौड़ना शुरू कर देता है तो इसके लिए ये वर्टिकल हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट है भाई, खड़े हो तो वर्टिकल से 60 डिग्री पर दिखाई दे रहा है, जब 5 मीटर पर सेकेंड दौड़ना शुरू करते हैं तो ये वर्टिकल दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 होगा इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकल दिखाने के लिए इसके पहले भी क्वेश्चन बताया था, इसके पहले लेक्चर में बताया था कि वर्टिकल देखने के लिए रेन ड्रॉप का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तुमको इसको मैच करके चलना होता है, उसके साथ साथ चलना होता है। तो ये तो कन्फर्म है कि इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा दैट विल बी पक्का 5 मीटर पर सेकेंड कन्फर्म, तभी ये इसको मैच कराएगा और वर्टिकल दिखाई पड़ेगा। पूछा था हमसे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मुझसे पूछा है VRG, ग्राउंड के एस्पेक्ट में पूछा है और ये 60 मुझको दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल है, डायग्राम से निकाल सकते हैं इसको हम लोग यहीं से। अगर ये 60 है और ये 5 है ना, ये तो 5 के बराबर होगा। तो अगर यहाँ से हम लोग अब मुझको ये फाइंड करना है, ये मुझको पता है, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो इस फिगर में अगर हम लोग sin 60 इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज़ कर लें तो साइड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कितना है 5 और हाइपोटेनस पे कितना है VRG जो हमको फाइंड करना था। देख लो बस हो गया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ क्लियर है, या बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, ये यूज़ हुआ है कि वर्टिकल देखने के लिए ज़रूरी है कि रेन ड्रॉप का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इसके स्पीड के बराबर हो, ताकि तुम और वो एक साथ साथ चले। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको पता है वो तुरंत ये निष्कर्ष निकाल लेगा कि ये अगर 5 है तो पक्का ये भी 5 होगा। एक रत्ती भर का भी आगे पीछे हुआ तो मामला गड़बड़ जाएगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये 5 हो गया, बाकी 60 एंगल यूज़ कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो sin 60 इज √3/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन VRG। तो यहाँ से अगर VRG निकाल लिया जाए तो कितना आएगा, ये 10 अपॉन √3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, कभी किसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन, रनिंग मैन के एस्पेक्ट में, तो ये तो इससे बैलेंस हो गया है, सिर्फ ये बचेगा। तो ये कैसे निकाला जाए, अगेन एंगल यूज़ कर लो। अगर मैं यहाँ पर पे tan 60 यूज़ करता हूँ तो tan 60 इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे कितना मिलेगा 5, और वो मान लो वही तो हमारा एक्चुअल में VRM है। तो tan 60 विल बी √3 इज इक्वल टू 5 बाई VRM। तो यहाँ से VRM इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5/√3 मीटर पर सेकेंड। अगर पूछा तो कि रनिंग मैन के एस्पेक्ट में क्या होगा, तो रनिंग मैन के एस्पेक्ट में ये और ये तो बैलेंस हो गए, तो ये जो बचा वही हमारा आंसर होगा। इसको फाइंड कर लिया, दैट इज आंसर। तो देखना होगा कि ये VRM कितना आ गया, √3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बेसिक्स क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिफ्थ की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। कह रहा है कि रेन कम्स इन वर्टिकल डायरेक्शन विथ 10 मीटर पर सेकेंड। किसी जगह पर बारिश एकदम सीधे वर्टिकल गिर रही है और वो भी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो ये पहले बना दिया रेन ड्रॉप्स का एक्चुअल डायरेक्शन वर्टिकल हो रहा है VSG, और इसका वैल्यू भी दिया है हमें 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन वैल्यू दोनों में क्लियर है, 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल। तो ये तो तब होगा जब तक कोई पर्सन इस ग्राउंड पर आराम से खड़ा हुआ है। ठीक है, जब तक ग्राउंड पे खड़ा है तब तक उसके सब कुछ ऐसे ही होगा। जब दौड़ना शुरू करता है, कितने स्पीड से नहीं पता है, इट अपीयर्स टू कम एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल टू हिम। तो अब इसको कहा भाई कि अब तुम दौड़ो, तो ये दौड़ना शुरू करता है विथ कितने स्पीड से वो तो नहीं पता, इनफैक्ट वो हमको शायद पता भी करना है, मगर जब ये दौड़ता है तो उसके लिए थोड़ी जो कंडीशन है वो चेंज कर जाती है। तो जब ये दौड़ना शुरू करता है विथ सम वेलोसिटी, जो हमको नहीं पता, जो मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के स्पेक्ट में होगी, तो दौड़ते समय जो वर्टिकल था खड़े वक्त, दौड़ते समय वर्टिकल से 30 डिग्री पर दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है विथ वर्टिकल। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा, इसकी स्पीड को रिवर्स करके ऐड कर दें, तो वही काम कर दें जो अब तक हम लोग करते आए हैं। और एंगल जहाँ पर दिया होगा, मैंने पहले ही कहा, तुम्हारा काम तो आसान रहेगा। तो पहले रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी है उसको बना लिया जाए। तो ये हो गया तुम्हारा VR, ये है VR। मैन की स्पीड को रिवर्स करके ऐड करना है, तो रिवर्स करके ऐड कर दिया। ठीक है, और ये एक्चुअली में VM नहीं है, ये -VM। अगर मैंने कहीं VM लिख दिया होगा तो शायद लग रहा कहीं में लिखा है तो वो गड़बड़ होगा, उसको ठीक कर देना। इट इज़ -VM जो ऐड होगा मैथ, क्योंकि फॉर्मूला याद करो फिर से यार। रेन ड्रॉप की वेलोसिटी मैन के एस्पेक्ट में इज इक्वल टू VR -VM। ठीक है, या VR ±VM। तो जो ऐड करना है VR में रिवर्स करके ऐड करना है। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल से 30 डिग्री पर दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, कुछ इस तरीके से। रिजल्टेंट की बात हो रही है, जो कि इसका VRM है, वर्टिकल से 30 डिग्री पर दिखाई पड़ता है। तो मैन की वेलोसिटी मुझको फाइंड करनी, स्पीड उसकी फाइंड करनी है। तो अब क्या करना होगा कि इसको यहाँ से अगर मैं मिला दूँ, और एंगल मुझको पता है, अगर मैं VR भी पता है, VR इज इक्वल टू VSG। देखो मैं लिख रहा हूँ, अभी सीमर और ग्राउंड की कहानी चल रही है। ये सीमर नहीं, ये रिवर भी नहीं, ये रेन है ना, तो इट इज़ VRG। अगर ये भी चेक करना कहीं लिखो, ठीक करना उसको, है ना। तो इतना क्वेश्चन देखो, हमने सीमर और रिवर का क्वेश्चन किया है कि अब तक वही हैंगओवर चल रहा है, तो अच्छे सारे क्वेश्चन कर लो भाई, सही इंपॉर्टेंट है। तो VRG इज़
गिवन 10 और ये मुझको फाइंड करना है Vm। तो ये और ये का कहानी है। तो tan 30 अगर यूज़ किया जाए तो tan 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इज Vm और बेस अपॉन हाइपोटेनस देखो tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर पे Vm, बेस पे Vr। तो tan 30 इज 1/√3 और Vm बाई Vr कितना था 10 ना 10। तो यहाँ से अगर मैं Vm निकालूँ तो कितना हो जाएगा 10/√3 मीटर पर सेकेंड। तो 10/√3 मीटर पर सेकेंड दौड़ेगा तब जाके वर्टिकल से 30 डिग्री पर दिखाई पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी यही पूछा जाता है कि एंगल तो दिया है, Vrm की वैल्यू कितनी होगी, रेन ड्रॉप की वेलोसिटी मैन के एस्पेक्ट में कितनी होगी, डायरेक्शन 30 है, स्पीड बताओ कितनी होगी। तो निकाल सकते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो Rm इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा ये Vr स्क्वायर प्लस Vm स्क्वायर। तो Vr कितना है 10, Vm कितना निकालिए 10√3, यहाँ से स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो फिर Vrm भी निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी Vrm भी पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगल पता है, फिगर क्लियर है, फिर पूछने तो क्या पूछना है उसको, जो पूछेगा सब निकाल लेंगे। 6 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन कहता है कि किसी सर्टेन प्लेस पे रेंज कम्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड दिखा दो और फिर रेन ड्रॉप्स को दिखाओ कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहे हैं। जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को देख लो, इन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन एग्जाम के आएंगे, ठीक है। कितने स्पीड से आ रहा है वो मुझको नहीं पता है, इनफैक्ट वो वैल्यू मुझको फाइंड भी करनी है कि भाई उसका जो ये जो डायरेक्शन गिरने का है वही रेन ड्रॉप की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये मुझको फाइंड भी करनी है। करेगी व्हेन अ मैन रन्स एट 10 मीटर पर सेकेंड, अगर कोई पर्सन इस ग्राउंड पे 10 मीटर पर सेकेंड से ये दौड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। इफ ही रन्स एट 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसके हाथ में मान लो छाता भी है, उसके हाथ में एक अम्ब्रेला भी है, ठीक है। अम्ब्रेला बना दिया जाए तो ये है उसके हाथ में एक छाता, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक छाता लेके दौड़ रहा है, तो जब वो 10 मीटर पर सेकेंड दौड़ता है तो अपने अम्ब्रेला को 60 डिग्री पर मोड़ना पड़ता है। अगर खड़ा होगा तो ऐसे पकड़ेगा, क्योंकि बरसात वर्टिकल हो रही है तो वर्टिकल पकड़ेगा। अगर खड़ा होगा तो ग्राउंड पे खड़ा है, बारिश से बचना है, छाता पकड़ लेगा, काम खत्म, बारिश वर्टिकल हो रही है। लेकिन जब दौड़ता है 10 मीटर पर सेकेंड से तो अम्ब्रेला को 60 डिग्री पर वो टर्न कर देता है ताकि बारिश से बच जाए। इसका मतलब ये हुआ कि दौड़ने पर इसका जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल से 60 डिग्री, भाई जिस डायरेक्शन में आता दिखाई पड़ेगा अम्ब्रेला वही ना मोड़ेंगे। तो अम्ब्रेला 60 डिग्री मोड़ने का मतलब ये हुआ कि इसके रिस्पेक्ट में बारिश 60 डिग्री पर दिखाई पड़ेगी दौड़ने वाले मैन के रिस्पेक्ट में। तो ठीक है, बनाते हैं फिर। तो ये हो गया VRG, दिस इज योर VRG। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड रिवर्स करके ऐड करना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने रिवर्स करके ऐड किया 10 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही वर्टिकल से 60 डिग्री पर आ रहा है, यही क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तब जा करके उसको अपने अम्ब्रेला क्या करना होगा, वर्टिकल से उसको अपने अम्ब्रेला को भी कुछ इस तरीके से मोड़ना होगा ताकि बारिश से बच जाए। तो अम्ब्रेला को वर्टिकल से 60 डिग्री पर उसको मोड़ना पड़ता है। इट मीन्स कि बारिश भी 60 डिग्री पर आता दिखाई पड़ेगा उसको।
कहने का बस दूसरा तरीका है। इसी क्वेश्चन कह सकता था कि इट अपीयर्स टू हिम कमिंग एट 60 डिग्री, उसको छाती से जोड़ दिया, क्या दिक्कत है। तो अब हमको फाइंड करना है व्हाट इज VRG, क्या दिक्कत है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया और एंगल अगर दिया उसका यूज़ करो, बस सिंपल से ही कहूँगा। tan 60 अगर यूज़ किया जाए तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर पे 10 और बेस पे रेन ड्रॉप की वेलोसिटी, तो tan 60 इज √3 इज इक्वल टू 10 बाई VR, तो VR कितना आ जाएगा तुम्हारा 10 बाई √3 मीटर पर सेकेंड। ये रेन ड्रॉप का एक्चुअल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हमसे पूछा गया था। कभी कभी अगेन फिर वही बात है, VRM पूछ लेता है कि भाई VRM की वैल्यू क्या होगी, तो VRM क्या है, दिक्कत है, VRM इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो VRM स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू पता है, रिजल्टेंट निकालना होगा, VRM निकाल सकते हो। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन किया उनसे एक सीख मिलती है कि फिगर बहुत अच्छे से बनना चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है। प्रैक्टिस ढंग से कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, सेकंड्स में सॉल्व करके आओगे, मिनट्स में नहीं, सेकंड्स में सॉल्व करके आओगे। अब 2 क्वेश्चन मैं तुमको देता हूँ होमवर्क में करने के लिए। कुछ बच्चे कह देंगे सर लास्ट में क्वेश्चन नहीं दे रहे, तो आज 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होगा जिसका आंसर सारे बच्चे हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसे कॉपी कर लो, फिर 2 क्वेश्चन देता हूँ, डू इट फास्ट। ओके, तो आज की क्लास का ये 2 क्वेश्चन, ये तुम सबको इसके क्वेश्चन जो भी आज मैं सिखाया है, जो भी क्वेश्चन किया है, उन सारे क्वेश्चन में जो भी सीखा है, जो भी कॉन्सेप्ट हमको पता चले हैं, उनको यूज़ करके इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे देंगे ताकि मैं देख सकूं कि कितना कॉन्सेप्ट बन रहा है और कितना ही हमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कोई बच्चे कह भी दे कि सर क्वेश्चन लास्ट में दे दीजिए, तो हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए आज मैं दे दे रहा हूँ। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स से बताओगे। नेक्स्ट क्लास में अभी एक लेवल और ऊपर जाएंगे और बहुत बेसिक्स बात हो रहा है, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने की बात हो रही है। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और लेवल अप वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन भी आएंगे, ताकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस रेन प्रॉब्लम का वो क्लियर हो सके। तो आई वेट फॉर दिस 2 आंसर्स इन कमेंट बॉक्स। अगर कोई डाउट भी होगा तो पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।